नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो अब आप लोग इस इंतज़ार में होंगे कि आपका जो आंसर की है वो आपका कब तक आएगा, क्योंकि आंसर की आने से बहुत हद तक ये आपको पता लग जाता है कि आपका जो सिलेक्शन है इस बार होना है कि नहीं होना है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसा कि ऑब्जेक्शन वगैरह जो होता है वो आंसर की के बाद ही आप लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका जो आरआरबी टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है 30 तारीख को, उसका जो आंसर की है वो दोस्तों आपका कब तक आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट जो डेट है हम आपको बताएंगे और उसी डेट के आसपास जो है आपको आंसर की देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में हम लोग देखेंगे कि आपका इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम होने हो हुआ टेक्नीशियन का, वो आपका सिर्फ एक ही सीबीटी है। इसके बाद कोई भी आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह है नहीं, तो सीधे आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका पैनल बनेगा, फिर आपका फाइनल जो है मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो आंसर की है वो आपका कब आएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम आपका हुआ, एग्ज़ाम जो डेट था वो आपका 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट से आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम शुरू हुआ था और ये आपका चला था 30 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो चला, लेकिन उससे पहले जो आपका रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ, जैसे कि आपका एएलपी का हुआ, फिर आपका आरपीएफ एसआई का हुआ, फिर आपका जूनियर इंजीनियर का हुआ, फिर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हुआ। ठीक है, तो इन सारे एग्ज़ामों में क्या देखा गया कि आपका जो आंसर की है वो बहुत ही त्वरित आपका दिया गया। ठीक है, इससे पहले जो भी आपका रेलवे का एग्ज़ाम वगैरह होता था इतना जल्दी जो है आपका आंसर की वगैरह नहीं देखने को मिलता था, लेकिन इस बार आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एलपी का हम लोग देखेंगे तो आपका मात्र 5 दिन के बाद ही जो है आपका आंसर की देखने को मिल गया। इसके बाद आरपीएफ एसआई की बात करते हैं तो यह आपका 3 दिन के बाद देखने को मिल गया। जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो 5 दिन के बाद ही। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का देखेंगे तो 4 दिन के बाद ही आपका आंसर की देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पिछले एग्जामों का आंसर की 3 4 5 दिनों में आया और इसका आंसर की आपका 1 महीना के बाद आएगा या 1 सप्ताह के बाद आएगा, ऐसा तो होना नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका जो आंसर की है, सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो स्टूडेंट की संख्या है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वो आपका 23 लाख है। एलपी में भी आपका सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट था, मतलब थोड़ा बहुत कम था, तो 19 लाख था। ठीक है, तो उसका आंसर लिख 5 दिनों में दे दिया गया। तो इसका भी अनुमान है कि इसका भी जो आंसर की है वो आपको 5 से 6 दिन में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 दिन के बाद जो है आपको इसका आंसर की देखने को मिलेगा। तो उस अकॉर्डिंग देखें हम लोग डेट को, तो डेट आपका वो निकल कर आता है 5 से 6 जनवरी। ठीक है, 5 से 6 जनवरी के बाद जो है आपका आंसर की जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखिए और आपका जो आंसर की है वो आपको इसी डेट को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आंसर की से सारी जो आपके बातें होंगी, सवाल होगा, वो आपका दूर हो गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि स्टैटिक जीके जो है वह पढ़ना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसका कोई भी सीमा नहीं है और ना ही ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपको काम की स्टडी मटेरियल जो है मिल सके। ठीक है, एग्जाम कोई भी हो वहाँ से आपको 30 से 35% जो प्रश्न है आपकी स्टैटिक जीके से ही जो है आपको देखने को मिलता है, और इससे क्या होता है कि लाखों सिलेक्शन जो है आपका हर साल रुक जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ। इस बुक की बात करते हैं तो इस बुक में आपको 80+ जो है आपको टॉपिक कवर किए गए हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, इस बुक से कुछ भी छूटा नहीं है। और अगर आप आज के मार्केट में कोई भी किताब को उठा कर देखिएगा तो आपको इतने सारे टॉपिक जो है एक किताब में और इतने सटीक तरीके से जो है देखने को नहीं मिलेगा। और ये किताब कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल नहीं है। इस किताब में जो है ऑथर की 3 साल की जो है आपका मेहनत लगा गया है। ठीक है, ये पुस्तक हर एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। ये किताब आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में जो है उपलब्ध है। इस किताब को आप अमेजन से भी मंगा सकते हैं। और आपको बताते हुए चलें, इस किताब में जो है आपका थ्योरी फॉर्मेट में कोई भी मटेरियल नहीं दिया गया है, क्योंकि थ्योरी फॉर्मेट में मटेरियल जो पढ़ने से आपका बहुत ही बोरिंग हो जाता है। तो इस पुस्तक में आपका टेबल फॉर्मेट में जो है आपका मटेरियल दिया गया है, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से रिकॉल हो जाए और आप उसे ज़्यादा समय तक जो है आप याद रख पाएँ। ठीक है, तो इस पुस्तक में अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, ईयर इंड सेल। ठीक है, जिसमें आपको 28% प्लस 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कूपन कोड आप ईयर इंड है जो कि डालने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ये पुस्तक आपका www.examcard.in पर आपको अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो इसका जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका कब तक आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट को देखने से पहले हम लोग जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो टाइमलाइन वगैरह जो आपका आया था शॉर्ट नोटिस में, उसको देखिए तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म फिल आपका होना था वो आपका मार्च अप्रैल 2024 में होना था, लेकिन ये थोड़ा सा आपका लेट हुआ। और उसमें जो CBT 1 का जो एग्ज़ाम डेट जो दिया गया था वो आपका अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच दिया गया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो आपका इस डेट के मध्य में कंडक्ट आपका करा लिया गया है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था कि आपका अक्टूबर से दिसंबर दिया गया था तो अक्टूबर में एग्ज़ाम शुरू होना चाहिए था, लेकिन आपका एग्ज़ाम 23 और दिसंबर में शुरू हुआ और दिसंबर में ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो CBT 1 का जो एग्ज़ाम डेट उनके द्वारा जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग तो आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया। ठीक है, बाकी जो शॉर्ट लिस्टेड जो करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसका डेट आपका फरवरी 2025 से दिया गया है। ठीक है, तो ये भी अनुमान है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टेड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा वो आपका फरवरी 2025 तक में आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो उन लोग नोटिफिकेशन दिए, लेकिन एग्जाम डेट में थोड़ा सा आपका डिले हुआ तो इस कारण जो है आपका थोड़ा सा लेट हो सकता है। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें आपका कोई भी वेटिंग लिस्ट वगैरह है नहीं, जितना अगर आपका RRB में या जितना जोन आपके जोन में उतना वैकेंसी होगा तो उतना ही लोगों का चयन होना है। ठीक है, तो रिजल्ट जो है आपको एंड ऑफ फरवरी या मार्च स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपका रिजल्ट आता है उसके 10 दिन के बाद जो ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका एंड ऑफ मार्च में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके 1 महीने के बाद जो है आपका फाइनल पैनल लिस्ट बनता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो आपका फाइनल जो पैनल लिस्ट है वो आपका अप्रैल माह में जो है आपका संभावना है कि आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका ज्वाइनिंग लिस्ट जो है वो आपका मई से जून तक में आएगा और अंततः जो है आपका ये वैकेंसी पूरा होगा और जिन जिन लोगों का चयन होगा वो लोग मई जून तक जो है आप सरकारी जो जॉब में है वो आपके घुस जाएंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो LP का जो एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हुआ था तो LP से पहले ही ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपके जो भी सिलेक्टेड होंगे मेरिट लिस्ट फाइनल पैनल लिस्ट बनेगा उसके उनको ज्वाइनिंग लिस्ट है जो कि चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ALP में आपका अभी CBT 2 होना है, साइको टेस्ट वगैरह होना है, वो सारी चीज़ें हैं, तो उससे जो है आपका फ़र्क पड़ता है और आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पता लग गई होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम और वंदे मातरम।